खूबसूरत सी लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जन्नत। जन्नत। फजीला। फजीला। भाई इतने प्यारे नाम रखे, जन्नत, फजीला, किसने रखे नाम? मेरे फादर ने। दोनों? मेरी मदर ने। आप दोनों कजन से भाई बहन? सिस्टर्स हैं। सिस्टर्स हैं आप दोनों। आपका नाम बाबा ने रखा, आपका नाम मामा ने रखा। आप छोटी हैं, कौन छोटा है? छोटी हूँ। आप छोटी हैं, इसलिए आप इधर का मुंह करके खड़ी हो गई कि डर लगता है। आप क्या करती हैं मिस? मैं एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ, जॉब करती हूँ। नॉट कमिंग स्लो, है ना? आप क्या करती हैं? आई एम एन इनऑर्गेनिक केमिस्ट। तो इतनी अलग अलग फील्ड्स चूज की आपने, और मुश्किल वाली कैसे? बस इंटरेस्ट था तो इंजीनियरिंग करनी थी, तो इसीलिए चूज़ कर ली। लड़कियां जो कहते हैं इंजीनियरिंग में चला जाता है थोड़ा बोर हो जाता है, लेकिन आपको देखे बोर्डम फील नहीं हो रहा? नहीं, बेसिकली आपका इंटरेस्ट होना चाहिए ना। आई एम ऑल्सो अ UN एम्बेसडर एंड माशाल्लाह। also traveling in Dubai and Malaysia and several countries for like conferences, environment. सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, आपको पसंद आया दुबई। भाई किस लिहाज से? क्या आजकल तो वैसे डूबा पड़ा है, लेकिन मैं फैब में गई थी तब डूबा हुआ नहीं था, तो इसीलिए। नहीं तो डुबा के आ गई दुबई को। हाँ जी, तभी बारिशें हो रही थी, लेकिन ये हाँ मैं अग्री करती हूँ, मैं गई और डुबा। हाँ, जिस दिन मैं गई थी उसी दिन ही बारिशें शुरू हुई थी। शुक्र करें आप टाइम पे आ गए। हाँ बिल्कुल, हम दोनों गए थे, काफ़ी इंजॉय किया था वहाँ पे। कहाँ गई? काफ़ी जगह। सबसे पहले तो बुर्ज खलीफा पहले दिन गए थे। बीचेस वहाँ के बहुत अच्छे हैं। बीचेस अच्छे हैं। तो गर्मी का क्या टेम्परेचर रहता है उधर लाहौर की निस्बत उधर? अभी जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा है, और पहले जो है फेब में क्योंकि विंटर से यहाँ पे तो कम था। बोल्डनेस की अगर बात करूँ तो दुबई काफ़ी बोल्ड शहर है। वेरी बोल्ड। किस लिहाज? सारे इलाके, मतलब उसके सारे इलाके नहीं है जो, मतलब कि जैसे दुबई मरीना है या फिर बुर्ज खलीफा, वहाँ पे फॉरेनर्स वगैरह आते हैं, वो थोड़ा बोल्ड है। बाकी तो सब नॉर्मल है। वहाँ पे इंडियंस भी काफ़ी हैं, हमारी कम्युनिटी भी काफ़ी। सेलिब्रिटी मिला दिखा उधर? नो, नॉट रियली। हालांकि ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ जो है वो दुबई जो है हब है, सब कंट्रीज से लोग उधर आते हैं, उधर अपना एक्टिविटीज़ करते हैं। एक्चुअली जहाँ पे सेलिब्रिटीज आते हैं वो बस डाउनटाउन है जो बुर्ज खलीफा के राउंड है, और बाकी जगह जो है वो वहाँ पे नहीं जाते हैं। वो वहाँ पे जैसे यहाँ पे नॉर्मल होता है वैसे वहाँ पे है सब। एक्सपेंसिव जगह। यस, एक्सपेंसिव। सुनाएंगे अभी आप हमें शेरो शायरियाँ कुछ? नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पोइट्री। नहीं हुआ? नहीं। नहीं, नहीं हुआ? इतनी सुंदर है आप, इतनी प्यारी है माशाल्लाह। लोगों को हुआ होगा लेकिन मुझे नहीं हुआ। नहीं हुआ? आई डोंट नो व्हाई। आपको हुआ है? नो। अभी कोई क्रश नहीं आया आपको किसी पर? सेलिब्रिटीज वगैरह में तो होता है ये, लेकिन सेलिब्रिटी कौन? हर किस्म का साइज है आपके पास। जी जी, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपकी शादी हुई है? जी। कितनी हुई है? 4। खान को इतनी शादियाँ करते क्यों? बस दूसरा काम हम लोगों को नहीं है ना। खान भाई को दूसरा काम और कोई? हाँ ना, क्या करेगा। कितने बच्चे हैं आपके? 18। क्या बात है? एक बीवी को कितना टाइम देते हैं आप? बस सबको एक एक ही घर में रहती है? जी जी, एक तो जैसे। लड़ाई शड़ाई नहीं होती? नहीं, बिल्कुल प्यार में बस ऐसा ही रहता है जैसे सब चारों बहनें। मतलब कि आपको मुश्किल नहीं होती कभी के 4 बच्चे और 18 20 मेरे को कन्फ्यूज हो गई। 18 बच्चे और 4 बीवी, तो आपको कभी मुश्किल नहीं हुई? नहीं, बहुत आसानी है। बहुत आसानी है। कैसे, मतलब कैसे आपने शेड्यूल बनाया हुआ कोई? जी शेड्यूल अपना शेयर करें जरा हमारे साथ। बस शेड्यूल तो यही शेड्यूल है, बस हर किसी का एक ए रहा नहीं जाता। तो क्या काम करते हैं आप? हमारा वो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट राइस डीलर है। राइस डीलर्स हैं, तो फिर उनसे 4 बीवियों का खर्चा निकल आता है? 4 का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खर्चा तो 8 का भी निकल आता है। अच्छा, अब 4 तो कर लिया, अब आगे 5 6 7 8 करने का रहता है? तो जायज़ नहीं है। वो जायज़ नहीं है, पर आप करना चाहते हैं? जी। वैसे बच्चों को स्कूल आप छोड़ते हैं? नहीं, वो ड्राइवर आता है सुजुकी वाला, वो छोड़ता है। वो 18 बच्चे बिठाता और निकल जाता है? 18 तो सारा नहीं पड़ता है, कोई इतना है कोई इतना है। नहीं, ये मजाक हो रहा है। अभी जो शादी हुई है, चौथी शादी, वो अभी हुई है? जी। कितने हो? 1 साल हो गया? तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। जब आपकी वो शादी हुई तो आपकी तीनों बीवियों ने कुछ नहीं कहा आपको? नहीं, वो ऐसा डांस कर रहा था, ऐसा खुश था जैसे उसका बाप का शादी है। इंडियन है मोस्टली, जैसे सिद्धार्थ है जो इंडियन है। सिद्धार्थ का फेवरेट डायलॉग सुना? नहीं पता। बस इतने ही पसंद है आप, इससे ज्यादा नहीं? आपको कौन पसंद है? नॉट रियली। मुझे कोई इतना पसंद, मेरे फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जैसे आजकल बिलाल अब्बास है, क्योंकि उसका ड्रामा बहुत अच्छा
आ जाए ना, आगे आ जाए। बिलाल अब्बास क्यों पसंद है? उसकी एक्टिंग काफी अच्छी है। जो डायलॉग इश्क मुर्शिद में, डायलॉग्स मुझे याद नहीं रहते हैं, लेकिन इश्क मुर्शिद में उसने काफी अच्छा वो फजल बख्श वगैरह वाली एक्टिंग की। फिर उससे कम्प्लीटली डिफरेंट वो शामिर में कन्वर्ट हो गया, तो ये एक्टिंग उसकी काफी। यहाँ पे कन्वर्शन में जाती रहती हैं, कभी कोई तो कभी कोई। बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात आती है, आई एम ऑल्सो रनिंग अ फाउंडेशन, आई एम डायरेक्टर ऑफ WBM फाउंडेशन विच इज़ वर्किंग ऑन क्लाइमेट एक्शन। तो जो देख रहे हैं वो उसको भी फॉलो करें, और जो है जो मैं शोज़ करती हूँ, और जो अर्थ डे पे, एनवायरनमेंट डे पे हम शोज़ करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं प्लांटेशन की, बल्कि हम फ्री प्लांट्स भी डोनेट करते हैं। तो जो शो कर रहे हैं तो WBM फाउंडेशन को फॉलो। काम आप कैसे कर लेती हैं? मतलब आप UN कंपनी के साथ भी कनेक्टेड हैं, आप इंजीनियरिंग का भी एक पार्ट हैं, आप NGO का भी एक पार्ट है, प्लांटेशन की तरफ भी आप हैं। इतने ज़्यादा काम, मिस इतनी सी हैं आप कि ये इंटरेस्ट की बात है। मैंने आपको पहले कहा था कि इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, फिर ही इंसान के लिए मंजिलें निकलती रहती हैं। तो इस आप यूथ को यही मैसेज है कि वो जो है अपना टाइम वेस्ट ना करें, जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है वो उस चीज़ में जाएं, और जो है वो आगे उनके लिए राहें खुलती हैं। ये बताएं कि आप मुझे बताइएगा कि लड़कियों को किस एज में जाकर आंटी कहना चाहिए? किसी भी एज में नहीं, एज इज जस्ट अ नंबर, एंड फॉर गर्ल्स इट्स नॉट अ नंबर इन ओके ना। कभी आके आपको आंटी कह दिया, अभी नहीं लेकिन 5-6 साल बाद कह दिया, तो मैं उन्हें कह दूंगी गर्ल्स का, हाँ जी, तो को कभी आंटी नहीं बोलना। उसको ये कहेंगे? हाँ, उसको बोल दूंगी। अच्छा, अभी कोई आके आपको आंटी कह देते तो व्हाट विल बी योर रिएक्शन? मैं कहूँगी मैं आंटी लगती हूँ। आंटी किसको बोला बे? बात करना चाहती हूँ, जैसे मेरी बहन का पैशन की, तो मुझे भी ना बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स वगैरह में पैशन था, तो मैंने भी अपना ऑनलाइन पेज J&J कॉस्मेटिक्स के नाम से रखा हुआ है। अपनी प्रमोशन ही करती जा रही है, मेरे सवालों पे जवाब ही नहीं दे रही। मुझे बताइए ऐसी कौन सी लड़की है, वेरी स्मार्ट मिस, नॉट टू अच्छा मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी औरत है जिसको हमेशा पता होता है कि उसका मर्द मियाँ जो है इस वक्त कहाँ पर है? पता नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, कैसे बताऊँ मैं? आप बताएं। नो आइडिया। शादीशुदा औरतों को देखा तो है ना? वो औरतें जो अपने शोहरों पर शक करती हैं, उनको ही पता होगा कि वो इस वक्त कहाँ पर है। तो औरतें जो है इतने शकी क्यों होती है? उनके शोहर अगर अच्छे हो तो वो शकी ना हो, डिपेंड करता है शोहरों पे। फैमिली मेंबर में कौन किरदार अदा करता है औरतों के दिमाग में शक डालने का? बहनें, नंदे, रानियाँ, देवरानियाँ, सब मतलब क्या करते हैं, पॉलिटिक्स। अगर अच्छा माहौल हो तो कोई भी नहीं करता। फिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से बड़ी सियासत जो है ना खानदानों के अंदर होती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा लगा जी, गपशप लगा के थैंक यू। रास्ता जब मांगती है गाँव की लड़की तो वो क्या कह के रास्ता मांगती हैं, और लाहौर की लड़कियों को जब रास्ता चाहिए होता है तो किस तरह से रास्ता मांगती हैं? जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਮਾੜਾ ਸ਼ਾ ਰਾਹ ਦੇ ਦੋ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ है? ਹਾਂਜੀ। ठीक है, और लाहौर की लड़कियां किस तरह रास्ता मांगती और वाली आखती है एक्सक्यूज मी, साइड पे प्लीज एक्सक्यूज मी, हैं? प्लीज एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी मुझे रास्ता। एक्सक्यूज मी नहीं होता, एक्सक्यूज नहीं होता। हाँ जी, एक्सक्यूज मी वही। एक्सक्यूज एक्सक्यूज एक्स एक्स क्यूज मी मी। अब इकट्ठा बोलिए। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी नहीं। अच्छा, आपसे किसने रास्ता मांगा? मैं उधर खड़ा था ना, तो 2-3 जनी लगी होती थी, वो आखती एक्सक्यूज मी माड़ा सा रास्ता देना। मैं एक्सक्यूज मी की नुमा दे मैंने आपको लगा आपका नाम एक्सक्यूज मी? नहीं, मैं ऐसा पता नहीं, मैंने छेड़ते पहने जो मैं पीछे वेखा एक्सक्यूज मी रास्ता देना। मैं एक्सक्यूज मी क्या है? उन्होंने आखिया एक्सक्यूज मी का मतलब बुलाते हैं किसी को एक्सक्यूज मी। मुझे बताएं कि गांव की लड़कियां किस तरह एटीट्यूड दिखाती हैं, नखरा दिखाती हैं, और लाहौर की लड़कियां क्या कह के या किस तरह एटीट्यूड दिखाती हैं? वो एटीट्यूड की होता है, हरामी हो। एटीट्यूड मतलब नखरे किस तरह दिखाती हैं, क्या बोलती हैं डायलॉग्स? पिंड आनियां वो आंदियां ने चल वे तेरे रंगे बड़े वेखे ने। तेरे वर्गे बहुत देखे ने। मजा आया। और लाहौर की लड़कियां कैसे नखरा दिखाती हैं? लाहौर की लड़कियां आखती हैं चलो तेरे जैसे बड़े मुझे, ऐसे आखती हैं, ऐसे आखती हैं, बेइज्जती कर देती बेइज्जती कर दे, चलो गेट आउट। गेट आउट। हाँ ऐसे आखती, गेट आउट का मतलब क्या है? पता नहीं क्यों। आपको किसने कहा है ये गेट आउट? गेट आउट भी छेती जाता रहे, छेती आ जा। जल्दी जाते रहो। गेट आउट का मतलब है जल्दी आ जाओ, जल्दी जाते रहो। जाते रहो। जल्दी नहीं, उनका मतलब दफा हो जाओ। अच्छा दफा हो जाए। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। हाँ, ये जिसने भी आपको कहा उसने आपको कहा दफा हो जाओ। मुझे तो किसने नहीं कहा, अच्छा, फिर आपको कहाँ से वर्ड सुना था गेट आउट? फिल्मों में सुना था, वो आखते ना गेट आउट। अच्छा, जब गांव की लड़की किसी की तारीफ करती है तो क्या जुमला बोलती है, और लाहौर की लड़की किस तरह जुमला बोलती है जब तारीफ करती है? डायलॉग। पिंड वाली आखते नहीं हो मैनू बड़ा सोहना लग्या ही नहीं, ते जेड़ियां एह् निं आखदियां नहीं
ये मैं इसे लैक करती हूँ। लैक करती हूँ? मैं इसे लैक करती हूँ। लैक नहीं, लाइक। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। लाइक मैं लैक वाला जो है भाई, मैं लाइक। मैं लैक। ये लाइक वो वाला भी है जो किसी को पसंद करना हो। हाँ जी। अच्छा उस्मान, आप मुझे बताओ मोहब्बत और इश्क में फर्क क्या है? मोहब्बत और इश्क में, मोहब्बत और इश्क में एक कोई शैया ने। नहीं नहीं, दो अलग चीजें ना। मोहब्बत क्या है, इश्क क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी? मोहब्बत जो होती है ना, उसमें पता ही नहीं लगता मैं सड़क के पे खड़ा हूँ कि बाहर खड़ा हूँ या घर खड़ा हूँ। मुझे मारो मारो। सड़क, सड़क रोड, रोड। तो जो होता है इश्क, उसमें मुंह ही नहीं पूजा जाता, मुझे जाता मुंह साफ ही नहीं किया जाता। क्यों? उसको अपनी होश ही नहीं होती। ये इतना इश्क कार बैठता है वो आज। मुझे पहली दफा किसी ने इतनी अजीबोगरीब सी डेफिनेशन बताई है मोहब्बत और इश्क की।